हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी के इकाई 1 को, जिसमें हमारे 3 अध्याय होंगे। अध्याय के नाम है मातृभूमि। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ, शरद जोशी और शतरंज। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गई मातृभूमि से यह क्वेश्चन है। धरती का परिधान क्या है? तो धरती का परिधान नीलांबर है। मातृभूमि का मुकुट क्या है? मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्रमा मातृभूमि के मुकुट हैं। मातृभूमि की करधनी क्या है? सागर मातृभूमि की करधनी है। मातृभूमि के स्तुति गान कौन कर रहे हैं? तो पक्षियों के समूह मातृभूमि के स्तुति गान कर रहे हैं। कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि अपनी मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कवि कैसे बड़े हुए हैं? कवि इस धरती की धूलि में लोट पोट कर बड़े हुए हैं। कवि पैरों पर खड़ा रहना कैसे सीखा? तो कवि ने इस धरती पर पैरों पर खड़ा रहना, घुटनों के बल रेंगकर खड़ा होना सीखा। मातृभूमि के आभूषण क्या है? मातृभूमि के आभूषण नीलांबर, सूर्य, चंद्रमा, युग, रत्नाकर, नदियाँ, फूल, तारे मातृभूमि के आभूषण हैं। कवि की राय में भारतवासियों की देह बनी होती है। तो कवि की राय में भारतवासियों की देह मिट्टी से बनी होती है। तेरा प्रत्युष कर कभी कभी क्या हमसे होगा? यह वाक्य ऐसा क्यों कहा गया है? जीप पर सवार इल्लियाँ पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शरद जोशी। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा जाता है? इल्लियों को इला अर्थात पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। किसान को जीप में रखने को क्या जीप में रखने को कहा गया? तो किसान को जीप में हरी चने की बूट रखने के लिए कहा गया है। जीप पर सवार 3 इल्लियाँ किन्हें बताया गया है? जीप पर सवार इल्लियाँ लेखक, बड़ा अफसर एवं छोटा अफसर तीनों को जीप इल्लियाँ बताया गया है। अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? अखबारों में चने के पौधे पर लगी इल्ली की सुंदर तस्वीर छपी थी। कौन किसकी कमाई खाकर पब्लिसिटी लूट रहे हैं? तो इल्लियाँ जन्मदात्री पृथ्वी की कमाई खाकर अर्थात चने की बूट को चट करके पब्लिसिटी लूट रहे हैं। अफसर को कौन सी कविता याद आई? अफसर को मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ग्राम जीवन से जुड़ी कविता याद आई। बड़े अफसर खेत में चहलकदमी करते हुए लेखक से क्या कहा? बड़े अफसर ने लेखक से कहा कि उसे खेतों में चहल पहल करना अच्छा लगता है। यहाँ पर सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। जन अन्न की अष्टदात्री देवी किसे कहा जाता है? तो देवी इला को अष्टदात्री देवी कहा जाता है। मुझे खेती में अच्छा लगता है। यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन बड़े अफसर ने कहा है। जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग पाठ के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? तो इल्ली को पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। एकांत में मित्र कैसा होना चाहिए? एकांत में मित्र बुद्धिमान होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को कौन सी कविता याद आई? मैथिली शरण गुप्त को ग्राम्य जीवन से जुड़ी कविता याद आई। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। किसान को किस बात का भय था? खेत जब्त हो जाने का भय था किसान को। शतरंज। मिर्जा की पत्नी को मिर्जा का शतरंज खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि आंसर है शतरंज के कारण मिर्जा अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। मिर्जा की पत्नी के द्वारा मिर्जा को अंदर बुलाने के बाद मीर ने क्या किया? मीर ने शतरंज के मोहरे बदलकर दीवाने खाने के बाहर खड़े हो गए। शतरंज का खेल उस युग की किस प्रवृत्ति से व्यक्त होता है? तो उच्च वर्ग की विलासिता से व्यक्त होता है। मीर साहब की पत्नी उनके शतरंज खेलने की निंदा क्यों करती थी? तो वह मीर को घर से दूर रहना व्यक्तिगत कारणों से उपयुक्त मानती हैं। पांचवा है प्रश्न, मीर साहब के पास घुड़सवार किसने भेजा?
मीर साहब के पास घुड़सवार भेजा मीर साहिब की बेगम ने। अंग्रेजों की सेना ने लखनऊ पे को में क्यों प्रवेश किया? तो लखनऊ पे अधिकार करने के लिए लखनऊ में प्रवेश किया। मिर्जा वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी पर चिंता क्यों व्यक्त करते हैं? तो शतरंज की बाजी हारने की आशंका से। मीर और मिर्जा शहर से दूर शतरंज खेलने क्यों जाने लग गए? शतरंज की लत के आगे उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, इस कारण वह शहर से दूर जाने लग गए शतरंज खेलने। लखनऊ पर किसने अधिकार किया? तो लखनऊ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है अंग्रेज शासकों का दमन। मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही है, क्योंकि वे शतरंज लगातार हार रहे थे। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर मिर्जा और मीर को मलाल नहीं था, क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करते थे। पास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, पासा तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे। यह पीढ़ियों से शतरंज खेलते आ रहे हैं, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन मीर की प्रतिकार भावना थी। यह कथन मीर के प्रतिकार भावना थी। लेकर जाना, ले जाकर खाना, सिर पर पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। इस संवाद में बेगम साहिबा की विशेषता क्या बतलाती है? तो यह क्रोध बतलाती है। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना से लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कहता है तो प्रतिकार का धैर्य कहता है। मीर और मिर्जा युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते हैं? मीर और मिर्जा सामाजिक दायित्व का बोध के प्रति उदासीन थे। बिना युद्ध किए लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा करना क्या बताता है? तो यह समाज पूरी तरह से पतित हो चुका था। लोगों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और समाज का उच्च विलासिता में डूबा था, यानी उपयुक्त सभी 19वां है। मगर आपने यह सिर चढ़ा कर, यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है तो दिमाग खराब करना। निखट्टू शब्द है तो निखट्टू आगत शब्द है। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य है गुलामी के कारणों का प्रति सचेत करना। मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द कोष्टक में से चुनकर लिखें, तो यह समुद्र हो जाएगा। मातृभूमि की सगुण मूर्ति है ईश्वर। मातृभूमि किस युग की कविता है? तो यह द्विवेदी युग की कविता है। धूलि का समानार्थी शब्द क्या है? तो धूलि का समानार्थी शब्द सनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़रूर देखें। और इसका लाइक हम रखते हैं 50 लाइक, इसे इतना करें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।